Hello, good morning student. So today topic I teach you about biomass. आज हम पहले क्वेश्चन पे हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाए रिन्यूएबल एनर्जी में, तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है बायोमास किसे कहते हैं, या कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, या एनर्जी सोर्स इसके कितने हैं, कहाँ कहाँ से। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं बायोमास है क्या, व्हाट इज बायोमास। तो बायोमास है ओल्ड, पहले समय में देखिए हमारे आज नहीं बहुत पहले समय से ही ओल्ड टाइम से इन यूज वुड्स डंग इन ह्यूमन, बहुत पहले समय से ही ओल्डियन एशियंट समय से हमारे पूर्वज भी हम लोग भी लकड़ी का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। डंग, काऊ डंग, बफेलो डंग इत्यादि गोबर का प्रयोग करते चले आ रहे हैं ईंधन के रूप में। इसी से हम भोजन बनाते थे, इसी से ऊर्जा के रूप में यूज करते थे। इसको जाड़े में तापने के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। आज भी उसी को हम यूज करते हैं कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं वुड्स और डंग को, जिसमें काऊ डंग और बफेलो डंग का यूज करते हैं सबसे ज्यादा बायोमास के रूप में। इन यूज ह्यूमन बायोमास प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोमास, इसके अलावा बायोमास कौन कौन से हैं, जैसे प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, प्रियांस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये डिफरेंट टाइप के बायोमास होते हैं। एक इनसे कहीं कहीं हमें वो ऊर्जा मिलती रहती है, उसीलिए हम इसको प्लांट बायोमास भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, एनिमल बायोमास कहते हैं। डिफरेंट टाइप क्या उसके नाम से यूज करते हैं, जिसमें इंक्लूड्स बायोमास। बायोमास इज एनर्जी ऑफ पावर। बायोमास जो है एनर्जी ऑफ पावर है, इससे हम ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, इससे बहुत सारे देश को लाभ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ पावर। बायोमास क्या है, एनर्जी ऑफ पावर, पावर का बहुत बड़ा स्रोत है। बायोमास ओरिजिन इन सन रेस। सब बायोमास की जो उत्पत्ति होती है सूर्य की ऊर्जा से होती है, सन रेस से होती है, सौर ऊर्जा से होती है, क्योंकि सबसे पहले प्रेजेंट टाइम एशियन टाइम में हमारे जो पूर्वज सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते थे, उसी ऊर्जा से एक प्रकार का मेडिसिनल भी कह सकते हैं आप, जो सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। वेरियस गैसेज, इसके अलावा बहुत सारी गैसेज होती हैं, मीथेन होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, अमोनिया होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे बायो गैसेस प्रयोग कर सकते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे आपके यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद बायोगैसेस में हमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्लांट होते हैं, जो पौधे भोजन लेते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा क्या क्या यूज होता है आप जान लीजिए कि पहला क्या यूज होता है, प्लांट वो होना चाहिए जिसमें क्लोरोफिल हो, राइट। नंबर 2 क्या होता है, CO2 यूज करते हैं। CO2 कहां से यूज करते हैं, इस इन्वायरमेंट से यूज करते हैं, वातावरण से यूज करते हैं। तीसरा क्या होता है, वाटर होता है। और चौथा पॉइंट क्या होता है, सनरेज या सनलाइट होता है। ये चार चीज फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसको प्लांट के रूप में हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, हरा पौधा होना चाहिए। ये चार चीज क्या क्या होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये चारों चीज जब रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी। और फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उसका जो फार्मूला होता है उसको कहते हैं 6CO2 + 12H2O, लाइट अपॉन क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल में लास्ट में जो उत्पाद निकलता है क्या निकलता है, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये सारी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस क्रिया ये बायोमास के अंतर्गत आती है। आप थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस क्रिया के बारे में भी लिख सकते हैं, जिसमें 4 स्टेप यूज कर सकते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। आपको बता दें जैसे कोई प्लांट, आपने क्लोरोफिल का कोई प्लांट रखा है, इसको आप इसमें वाटर रहेगा, इसको जहां से आप ढक देंगे सूर्य से ऊर्जा लेगा, और धीरे धीरे इसमें बुलबुले के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिसको हम आप यूज करते हैं। इसलिए पौधे इस एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन मनुष्य यूज करता है। ये सारे प्राचीन आपको लिखने बायोमास गैसेस में, कि बायोमास जो ऊर्जा का प्राचीन स्रोत है, इसमें लकड़ी, गोबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, इसके अलावा हमारे जीवाश्म में सब कहीं कहीं ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन तो हो सकता है यहाँ से पूछा जाए, व्हाट इज बायोमास, किसे कहते हैं, और उसको कौन कौन से स्रोत होते हैं, कैसे प्रयोग किया जा सकता है।
नंबर 2 क्वेश्चन में आप देख लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कितने स्रोत हैं। एनर्जी किसे कहते हैं, क्योंकि जो पावर है, जो एनर्जी है, वही ऊर्जा का मेन स्रोत है, और वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है, या कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स टाइप, कितने प्रकार की होती है। तो हम ये दे सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती है, कौन कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये 4-5 तरह के हमारे पावर होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा और केमिकल ऊर्जा, ये सब प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्या है, कौन कौन सी ऊर्जा होते हैं। अब आपको ऊर्जा का डेफिनेशन लिखना होगा, डिफरेंट एनर्जी का डेफिनेशन लिखिए, एनर्जी के बाद फिर उसको टाइप दीजिए, उस टाइप में कितने तरह के होते हैं हमने आपको जनरली आइडिया बता दिया कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतनी एनर्जी हमारे देश में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है यहां से बन जाए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने भागों में इसको आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। इसमें आपका है, पहला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या कन्वेंशनल एनर्जी। पहला क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी। कहां से प्राप्त होती है, हमारे देश में कोल को जलाने से, ऑयल, पेट्रोलियम, गैसेस इत्यादि जो होते हैं उसको कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो हमारे परंपरा के द्वारा या सिद्धांतों के द्वारा पहले से ही चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसको अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसमें आपका वाटर, एयर, सन और हाइड्रोजन, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कौन कौन से होते हैं, वाटर, एयर, सन, हाइड्रोजन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, कौन से, जो नवीनीकरण, जिसको नवीनीकरण कहते हैं, नवीकरण ही कहते हैं, जिसमें सन, वाटर, एयर, बायोमास, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं, राइट। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होता है कि जो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, खत्म होने के बाद जल्दी वापस नहीं मिलता है। ये सब रिन्यूएबल एनर्जी तो है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, पारंपरिक स्रोत से मिलता रहता है, सूर्य से ऊर्जा जो मिलती रहती है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी भविष्य में, ये भी हम जानते हैं। हवा हमेशा बहता रहता है, वाटर हमेशा और वाटर लेवल बना रहेगा, ये सब कभी खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो खत्म हो जाती है, उसकी भरपाई करना आसान नहीं होता है। इसमें आपका कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैसेस होंगे, इस जो एनर्जी कभी खत्म हो जाएगी, दूसरा भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी में विद्युत, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो होते हैं, विद्युत से इलेक्ट्रिक जिसको हम कह सकते हैं, कोयले से जो एनर्जी में प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से जो ऊर्जा बनते हैं। अब ऊर्जा के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पेट्रोलियम से कार चलाई जाती है, कहीं पेट्रोलियम से इंजन चलाया जाता है, कहीं कोयले से विद्युत इंजन चलता है, सारे डिफरेंट ऊर्जा के स्वरूप हमेशा बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी में लकड़ी, काऊ डंग, एग्रीकल्चर अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ये सब नॉन कमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है अल्टरनेट एनर्जी। अल्टरनेट एनर्जी में एक के बाद दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एयर, हवा से जो जितने भी पवन चक्की चलती है, आप इधर नहीं चले जाइए, साउथ में तमिलनाडु में चलिए तो वहां पवन चक्की चलती है, हवा के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी चक्की, उसी से पानी हम निकाल सकते हैं, उसी को हम पवन चक्की कहते हैं। वाटर और सन, सौर ऊर्जा के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है उसको हम अल्टरनेट एनर्जी कहते हैं। इस तरह बच्चों कई तरह क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल और अल्टरनेट। इस तरह एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बायोगैस किसे कहते हैं। अब बायोमास की तो बात हो गई, यहां से बायोगैस की बात करते हैं। देखिए बायोमास और बायोगैस में अंतर है जी। बायोमास होता है जीवाश्म जलाने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे हम भोजन बनाते हैं उससे हो, चाहे जो इस रूप में प्रयोग करते हैं, उसको बायोमास कहते थे। लेकिन उससे बायोमास, अब यहाँ पे बायोगैसेस हैं, जैसे आपने नाम सुना गोबर गैस,
गोबर से गैसेस चलते हैं, उसको बायोगैस कहते हैं, जिसमें काऊ डंग हो गया, मीथेन। काऊ डंग में अब जैसे हमने गोबर गैस में मीथेन 50 से 60% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45% होता है, H2S 5% होता है। ये सब बायोगैसेस में पाए जाते हैं। बायोगैस वो होता है कि काऊ डंग को जलाने से, लकड़ी की जलाने से जो गैसें होती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। अब उसमें अब क्या करता है, ह्यूमन वेस्टेज हो सकता है, एक्वेटिक वेस्टेज हो सकता है, एनिमल वेस्टेज हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो सकते हैं। ये बायोगैस के टाइप्स हो गए। कहाँ से प्रकार होता है, कहाँ से पाया जाता है, तो ह्यूमन वेस्टेज, एक्वेटिक वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज। नेक्स्ट है यूज ऑफ बायोगैस। कहाँ हम इसको बायोगैस को यूज कर सकते हैं, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लाइट जलाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, कुकिंग, खाना बनाने के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर बनाने में रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या कंपोस्ट बनाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट इसके यूजेज हो सकते हैं बायोगैसेस के। आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है बायोगैस पूछा जाए, टाइप ऑफ एनर्जी पूछा जा सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जा सकता है, और उसके बाद बायोगैसेस पूछे जा सकते हैं। माय चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।